ममता कुलकर्णी ने भी काफ़ी सारे बयान या आरोप लगाए हैं कि भाई ये शून्य है, इनका कोई ज्ञान नहीं है, इनको शंकराचार्य किसने बनाया। शंकराचार्य तो दूर की बात है, हम इसको सामान्य महात्मा भी नहीं मानते। अपने आप अगर आप पालकी पर बैठेंगे, हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, अपने आप को 1008 अनंत श्री विभूषित प्रिव्राज्य का आचार्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, अपने आप ही मियाँ मिट्ठू बनेंगे तो कौन मानेगा। जब उन्होंने औरंगजेब और हुमायूं की औलाद बतलाया, तब हमारा खून खोलने लग गया कि हम आज के बाद हम भी ये संकल्प करते हैं कि मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को शंकराचार्य पद पर मत बैठाइए। इन लोगों की वाणी ठीक नहीं है, इनकी भाषा ठीक नहीं है, इनका जीवन ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को अगर योगी कहें और संत कहें तो वो भड़क उठते हैं। अरे भाई, पालकी से कोई गंगा माता का डबल आशीर्वाद मिलेगा क्या? मुक्तेश्वरानंद जी से कि कान खोलकर सुन लो, अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी ना होते और ऊपर सेंटर में आदरणीय मोदी जी ना होते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, तो अयोध्या में कोई माई का लाल मंदिर नहीं बना सकता था। तो भाई माघ मेला प्रयागराज में 2026 का माघ मेला जो है वो काफ़ी चर्चित हो गया है, काफ़ी सवाल वहाँ पर उठने लगे हैं और भाई काफ़ी बयानबाजियाँ वहाँ पर चलने लगी हैं। अभी बात करा ममता कुलकर्णी जी जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने भी कथाकथित शंकराचार्य पे काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं और भाई सीधे सीधे प्रश्न मैंने पूछा है कि इनको शंकराचार्य किसने बनाया। तो भाई आज हम पहुंच रहे थे साधु तपोभूमि साधु आश्रम इगरा में, हमारे साथ बाल योगी महंत सूर्यानंद जी महाराज हैं। तो इनसे भी जानना चाहेंगे, महंत जी जो माघ मेला है प्रयागराज, आज वो विवादों में गिर गया है, क्या कारण है इसके पीछे? बिल्कुल, इनके सभी कारण मैं आपको बतलाऊंगा विक्की भाई, पर उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि यहाँ पर तपोभूमि साधु आश्रम इगरा, जिला जींद, हरियाणा में हम लोगों ने अखिल भारतीय संत समिति के माननीय पदाधिकारियों ने 5 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर के और 2 बजे तक की यहाँ पे सभा रखी है, मीटिंग रखी है। तो उस मीटिंग के लिए मैं आपको भी और सभी दर्शकों को भी ये सूचना देना चाहता हूँ, जो भी संत महापुरुषों के विचार सुनना चाहें तो आप संतों के दर्शन करें और उन महापुरुषों के 5 फरवरी 2026 को तपोभूमि साधु आश्रम इगरा, जिला जींद, हरियाणा पहुंचे। समय रहेगा सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। जी बहुत बड़ा चर्चा का विषय आजकल चल रहा है, क्योंकि ये शंकराचार्य वास्तव में है ही नहीं। बहुत सारे अखाड़ों ने, बहुत सारे संत महात्माओं ने खुल करके बयान दिया है कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, तो फिर आप शंकराचार्य कैसे बन गए? जो कुलकर्णी जी ने अपना बयान दिया है और योगी जी के पक्ष में बयान दिया है, जितने भी संत महात्मा हैं वो सभी आपस में एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते हैं, परंतु हमारे जो कथाकथित शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो महाराज हैं, वो हमेशा विवादों में रहते हैं और सनातन के विरुद्ध बोलते रहते हैं। पता नहीं उनको क्या मिलता है सनातन के विरुद्ध बोलने में। अरे भाई, यदि आप महात्मा भी हैं, यदि आप दंडी स्वामी भी हैं, यदि आप शंकराचार्य भी मान लिया जाए कि आप शंकराचार्य भी हैं या बन जाएंगे, हो सकता है कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ जाए, तो फिर आप सनातन धर्म के मानने वालों के ही शंकराचार्य हैं, उन्हीं के तो गुरु हैं। फिर भी आप सनातन धर्म के विरुद्ध क्यों बोलते हैं? ये सब समय समय पर ऐसे बोलते रहते हैं। जी ये काफ़ी चर्चित रहे हैं उस टाइम भी जब अयोध्या में राम मंदिर के द्वारा मतलब राम मंदिर बनाया जा रहा था, उस टाइम भी ये विवादित रहे थे। हाँ बिल्कुल विक्की शर्मा, ये ऐसा व्यक्ति है, ये मौका ढूंढते हैं कि भाई कब कहाँ मौका मिले और बीच में टपक जाएं। राम मंदिर के विषय में मैंने उस समय भी हमारे पत्रकार महोदय से कहा था कि भाई एक बात बताइए आप, ये लोग इतना भव्य भगवान जी का मंदिर बनाया, चलो ठीक है, हमारे योगी आदित्यनाथ के गुरुदेव योगी वैद्यनाथ जी महाराज ने और अवैधनाथ जी महाराज ने तन मन धन समर्पित किया, रामचंद्र परमहंस जी ने तन मन धन समर्पित किया और उसमें बहुत सारे हिंदू सनातन भाई बहनों ने अपनी आहुति दी। 2 कोठारी बंधु शहीद हो गए और हम लोग भी, हम 90 के आंदोलन में भी थे विक्की शर्मा और 92 के आंदोलन में भी हम शामिल थे और योगी जी हमारे साथ थे। योगी जी का हर प्रकार से समर्थन रहा है। कल मैं एक वीडियो सुन रहा था कि उसमें हमारे कथाकथित शंकराचार्य जो
जो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बोल रहे थे कि राम मंदिर में योगी जी का क्या सहयोग है, योगी जी ने राम मंदिर बनने में क्या किया है, मैं कहना चाहता हूं अभी मुक्तेश्वरानंद जी से कि कान खोलकर सुन लो। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी ना होते और ऊपर सेंटर में आदरणीय मोदी जी ना होते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, तो अयोध्या में कोई माई का लाल मंदिर नहीं बना सकता था। यह बात कान खोल करके सुन लेनी चाहिए। क्यों? जो व्यक्ति राम मंदिर को क्या मानेंगे, जो भगवान राम को ही कल्पित बता रहे हैं, जो रामायण को कल्पित बतला रहे हैं, तो उस समय इन्होंने विरोध किया। विरोध इनकी रगों में बसा है कि सनातन की कहीं भी चर्चा चलेगी, सनातन की कहीं भी बात होगी तो मैं इनके विरोध बोलूंगा। ये इनकी बनी प्रोप्लेन काम करते हैं। ये इनका एजेंडा रहता है शुरू से कि कोई ऐसा बोलेगा तो मैंने ये जवाब देना है। परंतु कोई पूछने वाला हो, अरे भाई, जब राम लला त्रिपाल के अंदर विराजमान थे, एक टेंट के अंदर विराजमान थे, और उस टेंट का त्रिपाल बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज्ञा लेनी पड़ती थी। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलता, जब कहीं त्रिपाल बदला जाता था, तो राम लला वहां सही थे कि आज एक भव्य मंदिर में 3 मंजिल का बना हुआ है। आप कभी अयोध्या गए विक्की शर्मा? मैं जब उद्घाटन हुआ था मोदी जी के द्वारा, मैं उस टाइम भी वहां पर उपस्थित था। मैंने सारा प्रोग्राम देखा है, कम से कम एक हफ्ता हम वहां रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल, आपने देखा वहां राम राज्य की झलक मिलती है। जिन गलियों में सिंगल साधन नहीं टप सकता था, आज वहां पर के 8 लाइन का रोड बन गया है, इतना चौड़ा। तो ऐसा स्थान हो गया है, सरयू से लेकर के और श्री राम जन्मभूमि तक इतना आनंद आता है। तो ऐसे भव्य स्थान, ऐसे तीर्थ स्थान बनने पर इनको पता नहीं क्यों मिर्ची लगती है, उसको ये अधूरा बतला रहे हैं। जब गलियों में से आना पड़ता था और एक टेंट में विराजमान हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम लला विराजमान थे, और उनके दर्शन करने हम लोग जाते थे। हम तो भाई भावुक हैं, हम तो भगवान राम के भक्त हैं, हम तो भगवान राम के अनुयायी हैं, हम तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। परंतु अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो अपने आप को शंकराचार्य बोलते हैं, और जिनका एक बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए, बहुत गरिमा में और सधे हुए शब्दों में बोलना चाहिए। जब उन्होंने योगी जी के ऊपर प्रहार किया, जब उन्होंने औरंगजेब और हुमायूं के औलाद बतलाया, तब हमारा खून खोलने लग गया कि हम आज के बाद हम भी ये संकल्प करते हैं, अखिल भारतीय संत समिति संकल्प करती है कि इस व्यक्ति को शंकराचार्य तो दूर की बात है, हम इसको सामान्य महात्मा भी नहीं मानते हैं। गिर गए ये लोगों की दृष्टि से। बिल्कुल। अभी जो माघ मेला चला हुआ है, वहां पर इन्होंने पालकी निकालकर, पालकी में बैठकर, बाकी सभी पैदल चल रहे हैं, वो अकेले पालकी में बैठे हैं। इसी विषय को लेकर इनको प्रशासन ने नोटिस भी दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे कि वहां पर इन्होंने पैदल यात्रा करनी चाहिए थी, या पालकी वाला जो इनका फैसला था वो सही था? अरे भाई, पालकी से कोई गंगा माता का डबल आशीर्वाद मिलेगा क्या? जी। पालकी पे बैठने से इसका मतलब कोई जहाज से आएगा, हेलीकॉप्टर वहीं उतारेगा। सरयू के बीच में या प्रयागराज के बीच में जहां गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं, वहां त्रिवेणी के बीच में अगर कोई अपना हेलीकॉप्टर उतरने का साधन बना ले और उसमें गंगा स्नान करके जाए, तो इसका मतलब उसको तो अनंत गुना फल मिलना चाहिए। फिर ऐसा कुछ नहीं है। भाव के भूखे हैं गंगा जमुना सरस्वती, प्रयागराज जी भाव के भूखे हैं, और भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से भजता तो मुझे उसका बेड़ा पार है। जो पैदल चलते हैं, जिन शंकराचार्य जी के जो हमारे मूल में आचार्य रहे हैं, जिन्होंने 4 पीठ की स्थापना की है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, तो चारों पीठों के जो हमारे आदि गुरु हैं, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने पूरे देश में क्या वो पालकी में बैठ करके भ्रमण किया था? क्या उन्होंने पालकी में बैठ करके धर्म की स्थापना की थी? नहीं, उन्होंने पैदल घूम करके पूरे भारत का भ्रमण किया और जन जन में संदेश दिया, सत्यम शिवम सुंदरम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और अपने विचारों का प्रचार प्रसारण किया। तो मैं चाहूंगा जो ये मन हमारे मन में आजकल बहुत सारे महात्मा हैं, केवल ये कथाकथित शंकराचार्य जी नहीं, और भी बहुत ऐसे महात्मा हैं जिनका छतर टेढ़ा हो जाए,
या जिनको बड़ा स्थान ना मिले या जिनको बहुत बड़ा सिंहासन ना मिले, वो ऐसे समझते कि हम अधूरे रह गए। ठीक उसी श्रृंखला में ये है। शंकराचार्यों को तो बड़े शंकराचार्यों का पदों अनुसरण करना चाहिए। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का अनुसरण करने वाले यदि वर्तमान कथा कथित शंकराचार्य जी होते तो ये विवाद ही नहीं खड़ा होता है विक्की भाई। वो पैदल जाते, सबके बीच में जाते, सबको आशीर्वाद देते, सबका अभिवादन स्वीकार करते और गंगा स्नान करके वापस आ जाते। और भी बहुत सारे शंकराचार्यों ने स्नान किया है, और भी बहुत सारे महामंडलेश्वरों ने स्नान किया है, और भी बहुत बड़े त्यागी तपस्वी महात्मा। विक्की भाई मेरी एक बात सुनो, ऐसे बहुत महात्मा हैं जिनके पास ने शंकराचार्य का पद है, जिनके पास ने महामंडलेश्वर का पद है, शायद वो महंत और श्री महंत भी नहीं है, परंतु वो इन पदों पर बैठने वालों से कहीं ऊपर उड़ान है, उनकी बहुत ऊपर उड़ान है। ऐसे संतों ने भी प्रयागराज में स्नान किया है। तो मेरा जहां तक मानना है विक्की भाई, वो मानना ये है कि उनको पैदल चल करके, और जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं किस प्रकार से प्रयागराज में पहुंचना है, किस प्रकार से स्नान करना है, किस पीपा पुल से जाना है, किधर से आना है, जो भी व्यवस्था सरकार की थी उस व्यवस्था को मानना चाहिए था, और ये उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया है। हाँ, एक बात मेरे मन में जरूर है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जो पंडित बच्चे की, ब्रह्मचारी की जो शिखा खींची है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन की भी यहाँ कमी रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु असामाजिक तत्व थे वहाँ कुछ, जो प्रशासन का कहना है। बिल्कुल। और ये हमारे जो कथाकथित शंकराचार्य हैं, ये उन बच्चों को ही ढाल क्यों बनाते हैं? कोई औरतों को ढाल बनाता है, स्त्रियों को ढाल बनाता है, कोई बच्चों को ढाल बनाता है। अरे भाई, अगर जाना ही है सामने तो बड़ों को भेजो, सामने मुकाबला करो। अब बटुक ब्रह्मचारियों को आप आगे काहे को बढ़ाते हो? परंतु जो भी हुआ ये हमें अच्छा नहीं लगा। इसके लिए हमारे मन में बड़ा दुख है, बड़ा खेद है कि प्रशासनिक अधिकारियों को ये सब कुछ करना नहीं चाहिए था। परंतु हमारे जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, ये हमेशा विवादों में रहना चाहते हैं, विवाद मिटाना नहीं चाहते हैं। अगर ये विवाद मिटाना चाहते तो पैदल आराम से जाते, गंगा मैया में स्नान करते, प्रार्थना करते, गंगा मैया का आशीर्वाद भी मिलता, और ये जितना विवाद अब चल रहा है ये नहीं होता विक्की भाई। जी, बॉलीवुड एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी जी, जो अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है, उनको भी वहां से निष्कासित कर दिया गया है। सिर्फ इन्हीं बयानों को लेकर उन्होंने सबसे पहला सवाल यही उठाया था कि इनको कथा कथित शंकराचार्य को शंकराचार्य किसने बनाया? अब बिल्कुल ममता कुलकर्णी का मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हिम्मत की, एक स्त्री होने के बावजूद भी एक सत्य के पक्ष में बोलने की हिम्मत की है। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विषय में जिन्होंने टेढ़ा मेढ़ा बोला है, जिन्होंने गलत बोला है, हम उसकी निंदा करते हैं। और ममता कुलकर्णी ने इस विषय को जोर शोर से उठाया है, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। माघ मेले में पहुंचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके शिष्य, उनको क्या संदेश देना चाहोगे जिससे ये जो विवादित अभी चला हुआ है ये सारा मामला खत्म हो जाए? नहीं, बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं हमारे जो पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनको पूज्य कहते हुए भी मेरे मन में एकदम झटका सा लगता है कि जो व्यक्ति आदरणीय बाल योगेश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रति जिनकी निष्ठा ना हो, श्रद्धा ना हो, तो उनको पूज्य कहना भी अंदर से एकदम खटास सा आता है मन में। फिर भी उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया है, दंड धारण किया है, तो हमारी एक परंपरा है कि सभ्यता से बोलना चाहिए। तो सबसे बड़ी भूमिका, अगर शांति की बात आप कहते हैं तो सबसे बड़ी भूमिका, अगर ये शांति चाहते हों तो आज भी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अपने अनुयायियों से कहें कि भाई जो भी हुआ और ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ये इनकी अपनी जिद है, जो ये उपवास पर, हमने सुना था उपवास पर बैठे, उपवास तो टूट गया है बीच में ही। अरे उपवास किस लिए होता है? जनता जनार्दन के लिए ही तो संतों का जीवन समर्पित होता है। तन पवित्र सेवा करें, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरिभजन कर, त्रिविध होत कल्याण। कल्याण के 3 मार्ग हैं, महापुरुषों ने बतलाए हैं। तो इन 3 मार्गों की शिक्षा जब हम ग्रस्त को देते हैं तो संतों को भी धारण करना चाहिए। शांति से बड़ा कोई हथियार नहीं है, सबसे बड़ा हथियार है शांति, सबसे बड़ा द्रव्य है संतोष। तो संतोष और शांति धारण करनी चाहिए, राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। एक तरफ से आप जगत गुरु शंकराचार्य पद के आप कहते हैं भाई मैं जगत गुरु शंकराचार्य हूं, और दूसरी तरफ से कदम कदम पर आग बबूला होते हैं।
पत्रकार अगर कोई बाइट ले तो उसके ऊपर ही चढ़ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को अगर योगी कहें और संत कहें तो वो भड़क उठते हैं। हम आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी पर तो बैठना चाहते हैं, हम आद्य जगत गुरु शंकराचार्य का पद तो लेना चाहते हैं, हम आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जितना मान सम्मान तो लेना चाहते हैं, पर उनको आदर्श नहीं मानते, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना नहीं चाहते। अगर आप पालकी पर बैठेंगे, हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, अपने आप को 1008 अनंत श्री विभूषित परिव्राज्य का आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अपने आप ही मियाँ मिट्ठू बनेंगे तो कौन मानेगा? तो ये कैसे शंकराचार्य, मुझे तो समझ में नहीं आता है। हम पूरी अखिल भारतीय संत समिति हरियाणा प्रदेश अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो भी बयान योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विरोध में शब्द बोले हैं, जो जहर उगला है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और तन मन धन से हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, साथ में थे, साथ में रहेंगे। जय श्री राम। आज के टाइम में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म में बड़े संकट आए हुए हैं, सनातन धर्म में काफी उथल पुथल मची हुई है, क्या कारण है इनके पीछे? इनके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम बड़ों के बताए हुए मार्ग पर चल नहीं रहे। हम सदशास्त्रों के बातें लोगों को तो बता रहे हैं, पर हम स्वयं उसका आचरण नहीं कर रहे। उनके बताए हुए मार्ग पर चलते तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी पालकी में बैठकर स्नान करने नहीं गए थे माघ मेला में। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था पैदल चल करके, और वेदों का सार समझाते हुए, वेदों की ऋचाओं का सार समझाते हुए और उपनिषदों का सार समझाते हुए और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का प्रचार प्रसार करते हुए पैदल घूम करके पूरा भारतवर्ष में परिक्रमा की। जब उनके इतने अनुयायी हुए, त्याग से श्रद्धा बढ़ती है। तो ये अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अपने आप मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं, चाहे ये पालकी में जाएं या हेलीकॉप्टर में जाएं। लोगों की श्रद्धा तो कम से कम उनके प्रति नहीं है, और जिनके प्रति हैं, जिनकी है उनके प्रति, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को शंकराचार्य पद पर मत बैठाइए। इन लोगों की वाणी ठीक नहीं है, इनकी भाषा ठीक नहीं है, इनका जीवन ठीक नहीं है, इनका जीवन आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के आदर्शों से नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को शंकराचार्य नहीं मानना चाहिए। चलो भाई, सनातन धर्म को लेकर काफी सारे बड़े बड़े सवाल हैं। आपकी क्या राय है सनातन धर्म को लेकर, वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और भाई इस वीडियो को जी लगा के शेयर कर देना। कर दो इस वीडियो में जी लगा के शेयर। मैं तारा भाई विकी, तुम देखा ला रहे हो आज का टाइम।